हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और ये है आपके सामने महिंद्रा की स्कॉर्पियन, जिसका हम इस वीडियो में करने वाले हैं माइलेज टेस्ट, वो भी एक स्पेशल कंडीशन में। मैंने एक रिसेंटली आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आपकी गाड़ी का एसी ऑफ होता है तो आप इस तरह अपनी गाड़ी का माइलेज 25 to 30% इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन वो हर एक कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे कि अभी यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ठंड है तो वो पॉसिबल हो सकता था, इसलिए हमने माइलेज टेस्ट किया। और दूसरा, इसके हेडलाइट को लेके काफ़ी प्रॉब्लम थी कि इसका थ्रो कैसा है, तो वो हाईवे पर और हिल्स पर दोनों में हम चेक करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस माइलेज को टेस्ट करने के लिए एमआईडी में सबसे पहले करते हैं हम ट्रिप को 0, जिससे कि हमें डिस्टेंस का पता चल सके कि गाड़ी अभी तक कितनी ड्राइव हो चुकी है। और उसके बाद में फिर उसका जो माइलेज है, जो पास्ट माइलेज है, वो भी 0 करते हैं, जो हमें फिर आज की डेट में जो माइलेज आएगा उसका भी पता चल जाए। चलिए ट्रिप को स्टार्ट करते हैं। और ये ट्रिप स्टार्ट होती है मेरठ एक्सप्रेसवे से, जो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। लेकिन इस हाईवे की सबसे बेकार बात यह है कि इसकी स्पीड लिमिट बहुत कम है, जो कि 100 की है। लास्ट टाइम भी मैंने क्रूज़ पर 95 की स्पीड सेट की थी, लेकिन एक गाड़ी काफ़ी आगे पीछे चल रही थी, जिसको ओवरटेक करने के चक्कर में स्पीड 100 से थोड़ी सी ऊपर हुई और 2000 का चालान आ गया ऑनलाइन। और अगर आप भी इस हाईवे से ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आप ध्यान रखना, इसमें जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। और लास्ट वीडियो में भी मैं यही बता रहा था कि इस पर चालान बहुत ज़्यादा कटते हैं। और ऐसे हाईवे पर कब 100 की स्पीड क्रॉस हो जाती है वो पता भी नहीं चलता। एटलीस्ट इनको 120 की स्पीड लिमिट रखनी चाहिए। लेकिन मैंने एड्रीनॉक्स ऐप पर स्पीड चेक की थी तो वहाँ पर 105 की स्पीड आ रही थी और ऑनलाइन चालान में 120 की उन्होंने शो कर रखी थी। लेकिन ठीक है, वो उन्होंने 100 से ऊपर तो 120 तक ही मार्क करते हैं वो। बाकी क्रूज़ पर अगर आप चलते हैं तो 1-2 की स्पीड ऊपर नीचे तो वैसे भी होती रहती है। अभी जैसे मैंने 95 पर सेट किया हुआ था, ये 97 तक चली जाती है। तो अब पता नहीं उसी टाइम पर ही कैमरा लगा हुआ था, नहीं तो थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है। या कैमरे जहाँ पर लगे होते हैं पहले से पता चल जाता है, स्पीड भी कम कर लेते हैं तो भी चालान नहीं होता। लेकिन वो होना था उस टाइम, हो गया। अब नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान रखेंगे। और बाकी यहाँ पर ये एंड हो गया रोड। हालांकि यहाँ पर जो स्टेट हाईवे है इसकी स्पीड लिमिट 80 की है, लेकिन उन पर कैमरे नहीं होते हैं। जैसे कि ये बाईपास है प्रतापपुर, अगर आप हरिद्वार या देहरादून जाते हैं तो आप इससे ट्रैवल करते होंगे। इस पर अगर कहीं पर पुलिस खड़ी होती है जो स्पीड लिमिट चेक करती है तो वो तो एक बार को आपका चालान कर देती है। बाकी इस पर कैमरे वगैरह कहीं नहीं लगे हुए, लेकिन इस पर ट्रैफिक भी इतना है कि आप इतनी स्पीड लिमिट क्रॉस होती नहीं है। बाकी आप सामने देख सकते हैं एक ही फ्रेम में 3 गाड़ियाँ, 3 ड्रीम, सबसे आगे रेंज रोवर, उसके बाद स्कॉर्पियन, सबसे पीछे मर्सिडीज। अगर आप स्कॉर्पियन ऑन करते हैं तो आप भी बताना इसके बाद आप कौन सी गाड़ी लेने वाले हैं। जैसे अपना मन अगली गाड़ी का डिफेंडर का है। बाकी इसके आसपास और कोई गाड़ी टिकती भी नहीं है अगर हम फॉर्च्यूनर वगैरह की बात कर लें। और ब्लैक कलर में अगर देखें, हालांकि मेरी वाइट कलर की है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सेल हुई है वो ब्लैक कलर में हुई है। लेकिन उसको मेंटेन करना बड़ा ही टफ सा हो जाता है, तो इसी वजह से सिर्फ मैंने वाइट कलर की ली है, या लेता हूँ, मेरे पास पहले भी वाइट कलर की ही थी। और एक स्कॉर्पियन का एक और फीचर है जो काफ़ी बेकार लगता है। जैसे कि अभी आप जूम मोड में चल रहे हैं हाईवे पर, और जैसे ही आप क्रूज़ पर सेट करते हैं तो अपने आप ये जैप मोड में आ जाता है, जिससे इसकी कम पावर फील होने लगती है। हालांकि ये स्कॉर्पियन का बाय डिफ़ॉल्ट मोड है जैप मोड। अगर आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो भी ये जैप मोड में ही रहती है। पता नहीं किस वजह से दिया हुआ है, लेकिन ये फीचर है इसका, जो बाय डिफ़ॉल्ट जैप मोड में आ जाता है। और अभी आप इसके मीटर में देखेंगे गाड़ी 9800 किलोमीटर चल चुकी है और 10,000 पर इसकी सेकंड सर्विस होती है, जिसमें इसके ऑयल फिल्टर और ऑयल वगैरह भी चेंज होता है। तो उसकी वार्निंग भी 200 किलोमीटर पहले ही आ जाती है, जो कि आने वाली होगी। ये आप देख रहे हैं लाइव। तो काफ़ी लोग कमेंट्स भी करते हैं कि चलते चलते अचानक से गाड़ी में क्या हो जाता है, ये वार्निंग आ जाती है। तो अगर आप इसको अब यहाँ पर अलर्ट हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो वहाँ भी ये मैसेज शो होता है आपको कि आपकी गाड़ी की सर्विस ड्यू है। बाकी अब इसकी सेकंड सर्विस भी ड्यू हो चुकी है, जो हम ट्रिप से आने के बाद करवाएंगे, और उसका एक्सपीरियंस और उसकी कॉस्टिंग भी शेयर करेंगे आपके साथ में। तो अभी देख लेते हैं इसको। ट्रिप बी में ये 100 किलोमीटर चल चुकी है, और अभी इसका देखेंगे माइलेज क्या शो हो रहा है इसमें। फ्यूल इन्फो में जाके ये 19.5,
जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि 100 किलोमीटर के आसपास हम चलाकर और इसका माइलेज चेक करेंगे, 19.5 का है। ये उस कंडीशन में है जब गाड़ी का एसी ऑफ है। इसलिए शायद आज की डेट में भी लोग डीजल की गाड़ी लेना पसंद करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो 2200 सीसी की गाड़ी का ये माइलेज आपको अराउंड 20 का माइलेज निकाल के दे रही है, और इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। अब बाकी देखते हैं इसके हेडलाइट का। अगर आप कैमरे की बात करते हैं तो इसका थ्रो काफ़ी अच्छा लगता है। अभी लो हाई दोनों बीम जली हुई है इसकी, और अगर कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं तो इसका तो काफ़ी डिसेंट थ्रो लग रहा है। और आपको लग रहा होगा कि इसमें एलईडी डलवाने की या इसको अपग्रेड कराने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी जब चलेंगे तो हाईवे पर इस पर देखेंगे थोड़ा सा कि क्या इसका थ्रो वगैरह रहता है, तो हाईवे पर भी, और दूसरा इसको जो हिल्स पर भी ड्राइव करेंगे वहाँ भी देखेंगे। और अगर लगेगा कि इसका थ्रो कम है तो फिर इसको अपग्रेड भी कराएंगे सेकंड सर्विस के टाइम पर। तो चलते हैं अभी। लास्ट जो माइलेज चेक किया था वहाँ से हम 50 किलोमीटर के अराउंड में और आगे चले। वहाँ पर टोल प्लाजा था, तो उससे पहले मैंने गाड़ी को रोका हुआ था, तो उस टाइम पर भी मैंने चेक किया था एक बार फिर कि गाड़ी को थोड़ा स्पीड पर भी 100 से ऊपर स्पीड थी गाड़ी की, कि माइलेज पर कोई इफेक्ट था या नहीं। तो 150 किलोमीटर यहाँ पर चल चुकी है। और गाड़ी का अगर माइलेज देखते हैं हम तो ये 19.5 सेम है। हाईवे पर ये डिसेंट माइलेज देती है, कोई इशू नहीं है इसमें। और अभी चलते हैं, बाकी इसके बाद सिटी पर ड्राइव करेंगे और उसके बाद में फिर एक लास्ट में देखेंगे कि फिर हमारा सिटी ड्राइव, हाईवे, और जो पूरा एक सिटी क्रॉस करते हैं तो उसमें जाम, रेड लाइट वगैरह भी पड़ती है, तो उसके बाद क्या आता है। ये सर्विस का इसमें इंडिकेशन अब बार बार शो होने लगा, जो कि अब गाड़ी की सर्विस करवाने के बाद ही जाएगा। ये टोल प्लाजा, भाई ऐसे कौन करता है आज के टाइम पर भी, गाड़ी को पार्क करके उसमें से उतर के आप पैसे कटा रहे हो। और ये फास्टैग में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन अगर आप आज के टाइम में बोले कौन सी कंपनी का फास्टैग अच्छा है, तो आप पेटीएम का प्रीफर कर सकते हैं। उसमें वॉलेट से वो कनेक्ट हो जाता है, तो उसमें क्या है, अगर कोई पेटीएम यूज़ करता है तो वो अलग से पैसे वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप भूल जाते हैं उसको रिचार्ज करना, और ऐसी कंडीशन में फिर आपकी गाड़ी टोल प्लाजा पर खड़ी हो सकती है। लेकिन शोरूम पर पेटीएम का फास्टैग अवेलेबल नहीं होता है, तो आप वहाँ से प्रेफर ना करके बाहर से लगवा सकते हैं। 200-250 रुपये का आता है, 200 के उसमें डिपॉजिट भी मिल जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। काफ़ी टाइम से मैं पेटीएम का यूज़ कर रहा हूँ। और भाई ये आपके सामने जा रही है स्कॉर्पियन टॉप वेरिएंट, तो इसके साइड में ही देखेंगे लाइट का थ्रो कि एलईडी, अगर आप इसका अपग्रेड कराते हैं तो इसकी लाइट बढ़िया है आपकी। तो ये सही गाड़ी हो गई अपनी टेस्टिंग के लिए। तो साइड में चलेंगे अभी आगे, क्योंकि यहाँ पे ओपन रोड रहती है, आप साइड में इजीली चल सकते हैं। लेकिन कैमरे में बताएं, अगर मोबाइल से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो तो उसमें लाइट ठीक ठाक ही लगती है, लेकिन ये अपनी हैलोजन वाली है जो येलो लाइट है और इनकी एलईडी लाइट है, तो इसमें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं आ रहा है। तो मतलब अगर एक्चुअल भी देखें तो इतना पता नहीं चल रहा था, दोनों का थ्रो वगैरह भी सब सेम ही था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप हाईवे पर चलते हैं, अगर हाईवे पर अपनी लाइट लगी हुई है तो आपको वैसे भी कोई देखने में प्रॉब्लम नहीं आती। तो इनकी लाइट भी इतनी सफिशिएंट है कि आपको काफ़ी दूर तक दिख जाता है। अगर नॉर्मल कंडीशन है, अगर बारिश है या फॉग वगैरह है तो उसमें प्रॉब्लम तो आती है फिर आपकी, चाहे कोई भी लाइट हो। लेकिन जैसे ही हाईवे पर दूसरी साइड से गाड़ियाँ आती रही हैं तो उनकी लाइट में फिर आपको उस टाइम पर लगता है कि आपकी गाड़ी की लाइट का थ्रो कम है। ये मैं अभी लाइव दिखाता हूँ आपको। जैसे ही ट्रैफिक वन वे होता है तो सामने से लाइट लगती है, तो आपको अपनी साइड में भी बिल्कुल नहीं दिखता है, और जैसे ही गाड़ियाँ क्रॉस हो जाती हैं तो आपको फिर से क्लियर दिखने लगता है। तो ये प्रॉब्लम आती है अगर आप फ्रिक्वेंटली ट्रिप करते रहते हैं और मोस्टली हिल एरियाज़ में, तो ऐसे में फॉग वगैरह या बारिश वगैरह भी होती रहती है, तो उसमें आप अपग्रेड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि आपको 12 to 18,000 स्पेंड करने पड़ेंगे। अच्छी क्वालिटी की एलईडी जो मिलती हैं शोरूम से ही, क्योंकि बाहर से लेंगे आप तो उसमें वारंटी वगैरह का इशू आ सकता है। तो शोरूम पर बिल वगैरह सब वो देते हैं, तो कल को फ्यूज वगैरह, क्योंकि अपग्रेड कराते हैं, जो पहले जो कंपनी प्रोवाइड करती है उससे हैवी लगवानी पड़ती है, तो उससे वायरिंग में अगर उसमें थोड़ा टेम्पर होती है या उसमें कुछ फ्यूज वगैरह का इशू आता है तो वो सब शोरूम वाले ही गारंटी वारंटी में कर देते हैं। अदरवाइज़ आप बाहर से फिर परेशान ही हो जाएंगे, और अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम भी आएगी कल को तो फिर वो बोल देंगे कि आपकी वारंटी से कोई भी इशू आ सकता है। लेकिन आप शोरूम में डिस्काउंट के लिए पूछ सकते हैं, तो अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो वो, या बाहर से जो डील मिलती है वो मैच कर सकते हैं, तो फिर कोई इशू नहीं है।
अब बात आती है कि हमें अपग्रेड करानी चाहिए कि नहीं। तो इसमें मेरा मानना यही है कि अगर आप सिटी ड्राइव करते हैं और कभी कभी आपको ट्रिप करनी होती है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है 12, 15, 18 हज़ार स्पेंड करने की। लेकिन अगर आप फ्रिक्वेंटली ट्रिप करते हैं तो किसी भी कंडीशन में आपका आना होता है, वो चाहे फॉग वगैरह की कंडीशन हो या फिर बारिश वगैरह में, जिसमें एक्चुअल में थ्रो कम लगता है, तब आप उसको अपग्रेड करा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी की लाइट की थ्रो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक बार आप उसको शोरूम पर भी दिखा सकते हैं। हो सकता है थ्रो में कुछ प्रॉब्लम हो तो वो सेटिंग भी कर देते हैं लाइट की, और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको अपग्रेड करानी है या नहीं करानी है। तो ये था लाइट का। अब बात करते हैं माइलेज की। जो मैंने रिसेंटली आपको माइलेज दिखाया था 100 किलोमीटर पर और 150 किलोमीटर पर, वो उस कंडीशन में था कि वो हाईवे राइड थी या सिटी ड्राइव आप मान सकते हैं, और उसमें 80 to 100 की स्पीड पर मेंटेन करके वो एवरेज था। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं आप 20 to 30 की मैक्सिमम स्पीड है, और काफ़ी टाइम से अराउंड 1 घंटा आप मान सकते हैं ट्रैफिक में होने के बाद। इसके बाद फिर टेस्ट करेंगे क्या माइलेज आ रहा है। अब फाइनली हम इसका माइलेज चेक कर लेते हैं, जो हाईवे, सिटी राइड और हिल्स में भी और ट्रैफिक में कितना इसने फाइनल माइलेज दिया है। ड्राइव इन्फो में देखते हैं 210 किलोमीटर चल चुकी है और एवरेज स्पीड है वो 56 किलोमीटर की है। और अगर फ्यूल माइलेज देखते हैं इसका तो वो 18.5 का, तो किसी भी कंडीशन में 18 से कम का माइलेज नहीं था। और एक्सट्रीम इसका 19.5 था। और अगर हमने एसी के साथ में पहले ट्रिप की थी और उसमें माइलेज टेस्ट किया था तो उसमें मैक्सिमम 17 का था। लेकिन ये काफ़ी आप डिसेंट माइलेज बोल सकते हैं। और इसमें माइलेज फ़र्क इसलिए भी है क्योंकि गाड़ी की सर्विस ड्यू हो चुकी है, तो इस टाइम पर गाड़ी उस लेवल का माइलेज नहीं देती है, वो सेकंड सर्विस के बाद देती है। उसके बाद फिर हम टैंक टू टैंक भी माइलेज टेस्ट करेंगे सेकंड सर्विस करवाने के बाद। उसके भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि इतनी बड़ी गाड़ी है, पता नहीं कितना इसमें खर्चा आता है। अभी हालांकि इसकी फ्री सर्विस है 3, जिसमें एक 1000 पर सर्विस हुई थी, सेकंड फ्री सर्विस है 10,000, और थर्ड एंड लास्ट रहने वाली है 20,000 पर। उसके बाद में सारी जो भी सर्विस होंगी वो पेड सर्विस होंगी। जो भाई ब्लैक कलर की या वाइट कलर की गाड़ी में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी कलर की गाड़ी हमें लेनी है, वो आप लाइव देख सकते हैं कि कितनी शाइनिंग रहती है दोनों में नाइट में। वो हालांकि वाइट कलर की गाड़ी जो है वो नाइट में ज़्यादा इसमें शाइनिंग रहती है, वहीं दिन में आपकी ब्लैक कलर की गाड़ी ज़्यादा शाइनिंग में रहती है। लेकिन ब्लैक को मेंटेन करना उतना डिफ़िकल्ट टास्क भी है। आपको हर दूसरे तीसरे दिन उसको वॉश करने के लिए, या आप उसमें डस्ट भी इजीली दिखने लगती है, लेकिन तब भी अपनी अपनी चॉइसेस है। और ये वाइट में एक चीज़ देखी है मैंने, जो इसकी ये एजेस वगैरह है, जो शेप दे है, ये क्लियरली विजिबल रहती हैं वाइट कलर में। और ट्रिप के बीच में आपको ऐसे हाईवेज भी मिलते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि गाड़ी में लाइट की ज़रूरत नहीं है, और कभी कभी तो ऐसा होता है हम गाड़ी स्टार्ट कर भी चल देते हैं, जिसमें काफ़ी टाइम बाद पता चलता है कि गाड़ी की लाइट ही ऑन नहीं की, और थ्रो की तो बहुत दूर की बात है। इस वीडियो में यही था, मैंने आपको गाड़ी का थ्रो दिखाया जो हाईवे और हिल्स पर, और दूसरा माइलेज टेस्ट किया बिना एसी के। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।